आज हम क्लास 12 का मैथ चैप्टर 3.2 का हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, 15 क्वेश्चन देखिए। ए बराबर इतना आपको मान दिया है, हमें क्या किसका मान ज्ञात करना, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 आई का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। चलिए मान ज्ञात करते हैं हमें। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिया, ए स्क्वायर। सबसे पहले ए स्क्वायर का हम मान ज्ञात करते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, तो देखिए 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 0। ठीक, ये फिर बार एक और गुणा कर दीजिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 3 1 माइनस का 1 0। ठीक, हमें इसका क्या करना, गुणा करना। ठीक, चलिए गुणा करते हैं इसका। देखिए गुणा करने का, देखिए फर्स्ट रो, तो यहाँ से क्या हो गया फर्स्ट रो, फिर फर्स्ट रो का ये फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब फर्स्ट कॉलम हो जाएगा फिर किसमें, सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम हो जाएगा फिर किसमें, थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से फिर सेकंड रो का भी सभी कॉलम में गुणा करेंगे, फिर इसी प्रकार थर्ड रो का भी सभी कॉलम में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। अब देखिए 2 इंटू 2 कितना हुआ आपका, 4 हुआ। चलिए, और 0 इंटू 2 कितना हुआ आपका, 0। और 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1। चलिए फिर सेकंड कॉलम में 2 इंटू 0 कितना हुआ, 0 प्लस 0 इंटू 1 कितना हुआ, 0। 1 इंटू 1 माइनस का 1 कितना, माइनस का 1। फिर थर्ड कॉलम में 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2। 0 इंटू 3 कितना हुआ, 0। अब 1 इंटू 0 कितना हुआ, 0। चलिए ये हो गया। ठीक, 1 2 3 3 में आपका हो गया। तो चलिए सेकंड का, सेकंड रो में सभी गुणा कीजिए। 2 इंटू 2 कितना हुआ आपका, 4। और 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2। और 3 इंटू 1 कितना हुआ, 3। चलिए सेकंड कॉलम में 3 इंटू 0 कितना हुआ, 0। 1 इंटू 1 कितना हुआ आपका, 1। और 3 इंटू माइनस का 1, माइनस का 3। अब थर्ड कॉलम में 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2। 1 इंटू 3 कितना हुआ, 3। और 3 इंटू 0 कितना हुआ, 0। 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2। फिर उसके बाद माइनस का 1 कितना, माइनस का 2। फिर 0 इंटू 1 कितना हुआ आपका, 0। फिर सेकंड कॉलम में 0 कितना, माइनस का 1। फिर 0, हाँ माइनस का 1। फिर थर्ड कॉलम में 1, फिर माइनस का 3, फिर 0। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 1 कितना हुआ आपका, 5। यहाँ से माइनस का 1, यहाँ से 2। और 4 2 कितना, 6। अब कितना, 9। 1 कितना, माइनस का 2। और 2 3 कितना हो गया आपका, 5। 2 ये देखिए आपका कट गया, 0 हो गया। यहाँ से माइनस का 1, माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना, माइनस का 2। चलिए ये किसका मान था, ए स्क्वायर का मान था। ठीक, अब चलिए अब यहाँ से क्या ज्ञात करना, अब आपको 5a का मान ज्ञात करना। चलिए 5a का मान कहते हैं। 5a का मान अब किस तरह ज्ञात करें, देखिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ए, तो यहाँ पर 5 का क्या करें, गुणा कर दीजिए। और एक ए के स्थान पर ए का जो आपको मान दिया वो लिख दीजिए, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस का 1 0। चलिए अब 5 का गुणा कर दीजिए, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ, 10। 0 5, फिर 10, फिर 5, फिर 15, फिर 5 माइनस का 5, फिर कितना हुआ, 0। ये आपका कितना, 5a का क्या था, मान था। अब हमें क्या करना, 6i। तो 6i आपका i का मान जानते हैं आपका कितना होता है, i का मान होता है, देखिए यहाँ पर 3 कॉलम 3 रो है, तो 3 कॉलम 3 रो का आपका मान होता है, देखिए 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 1। किसका था, आपका आई का मान था। तो यहाँ पर किसका हमें 6i का मान ज्ञात करना था, यहाँ पर 6 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया, 6 0 0, फिर 0 6 0, फिर 0 0 6।
आपका मान हो गया। अब देखिए हमें ए स्क्वायर का जो मान गया था उसको, फिर -5a का जो मान गया था उसको, फिर प्लस ए। चलिए सभी को यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं। देखिए ए स्क्वायर का आपका मान क्या था, ए स्क्वायर का मान था आपका 5 माइनस का 1 2, 9 माइनस का 2 5, 0 माइनस का 1 माइनस का 2। चलिए अब फिर हमें क्या माइनस करना था, किसका, 5a का। 5a का मान कितना हमें निकला था, 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस का 5 0। चलिए अब फिर हमें किसका जोड़ना था, 6i। 6i हमें यहाँ से मान निकला 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए इसे ऐड करते हैं। ठीक, अब देखिए हमें इस अवयव में से इस अवयव का मान घटाना है। ठीक, देखिए यहाँ 5 और फिर माइनस का 10 कितना हो आपका, माइनस का 5। चलिए देखिए माइनस का 1, फिर यहाँ 0 कितना, माइनस का 1, फिर 2 और फिर कितना, माइनस का 5 कितना, माइनस का 3। चलिए और यहाँ से माइनस प्लस और माइनस का 10 कितना, माइनस का 1, माइनस का 2 और फिर माइनस का 5 कितना हुआ, माइनस का 7। अब 5 और माइनस का 15 कितना हुआ, माइनस का 10। और देखिए 0 माइनस का 5 कितना हुआ, 5 और माइनस का 1 और माइनस प्लस कितना, प्लस तो कितना 4 और माइनस का 2 फिर 0 माइनस का 2। चलिए इसको हम घटा दिए। अब हमें क्या इसको जोड़ना है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। चलिए इसको ऐड करते हैं। देखिए यहाँ से माइनस का 5 और प्लस का 6 का कितना हुआ, 1। अब देखिए अब 0 0 क्या था, -1 और -3। फिर देखिए माइनस का 1, देखिए प्लस का 6 और माइनस का 7 कितना, माइनस का 1, फिर माइनस का 10 और देखिए 5 4। अब देखिए प्लस का 6 और माइनस का 2 कितना, 4। ये आपका हो गया आंसर। अब चलिए अब आपका कौन सा क्वेश्चन दिया है, 16 क्वेश्चन। ठीक, 16 क्वेश्चन दिया है आपका, a इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक, चलिए हमें मान किसका हमें निकालना है, a³ माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y। ठीक, हमें 0 सिद्ध करना है। ठीक, इसमें क्या करना है, मान नहीं निकाला, हमें 0 सिद्ध करना है। 0 आ गया ठीक है, नहीं तो नहीं। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ से हमें a³ का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे a³ का सबसे पहले मान चलिए निकालते हैं। सबसे पहले a स्क्वायर का मान निकालते हैं, फिर उसी में फिर a का गुणा करने a³ का मान हो जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहले a स्क्वायर का मान निकालते हैं, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलिए अब देखिए यहाँ से सबसे फर्स्ट रो लेंगे, फिर यहाँ से क्या लेंगे, कॉलम। ठीक, इस तरफ से हमें रो लेना पड़ता है, इस तरफ से क्या हमें कॉलम लेना पड़ता है। चलिए देखिए 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 और 0 इंटू 0 कितना हुआ, 0। 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। फिर सेकंड कॉलम में 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 कितना हुआ, 0 और 2 इंटू 0 कितना हुआ, 0। चलिए और फिर थर्ड कॉलम में 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2, 0 इंटू 1 कितना हुआ, 0 और 2 इंटू 3 कितना हुआ आपका, 6। चलिए सेकेंड रो में 0 इंटू 1 कितना हुआ, 0 और 2 इंटू 0 कितना हुआ, 0 और 1 इंटू 2 कितना हुआ, 2। फिर सेकंड कॉलम में 0 इंटू 0 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हुआ आपका, 4 और 1 इंटू 0 कितना हुआ, 0।
फिर सेकंड थर्ड कॉलम में 0 इंटू 2 कितना हुआ 0, 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, और 1 इंटू 3 कितना हुआ 3। अब चलिए थर्ड रो का गुणा करते हैं। 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 0 इंटू 0, और 3 इंटू 2 कितना हुआ आपका 6, फिर 2 इंटू 0, और 0 इंटू 2 कितना 0, 3 इंटू 0 कितना हुआ 0। फिर थर्ड कॉलम में 2 इंटू 2 कितना 4, और 0 इंटू 1 कितना 0, 3 इंटू 3 कितना हुआ आपका 9। चलिए इसको ऐड करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ 1 और 4 कितना हुआ आपका 5, और यहाँ से 0, ये कहें 6 और 2 कितना हुआ आपका 8, 0 है। यहाँ से 2, यहाँ कितना 4, यहाँ 5, और 6 2 कितना हुआ 8, और 0, और 9 और 4 कितना हुआ 13, ठीक। ए स्क्वायर का हमें ये मान ज्ञात किए हैं। चलिए फिर ए स्क्वायर फिर ए का गुणा कर देंगे तो ए क्यू का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। अब ए क्यू इसको टू, ठीक। ए स्क्वायर का मान कितना था 5 0 8 2 4 5 8 0 13। चलिए ए का मान को यहाँ से गुणा करते हैं 1 0 2 0 2 1 2 0 3। चलिए देखिए फिर यहाँ से फर्स्ट रो, अब इस तरफ से क्या लेंगे फर्स्ट कॉलम, ठीक। तो 5 इंटू 1 कितना होगा 5, प्लस 0 इंटू 0, फिर 8 इंटू 2 कितना हुआ आपका 16, फिर 5 इंटू 0 कितना हुआ 0, 0 इंटू 2 कितना हुआ 0, अब 8 इंटू 0 कितना हुआ आपका 0, 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, 0 इंटू 1 कितना हुआ 0, 8 इंटू 3 कितना हुआ 24। चलिए अब सेकेंड रो का 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, 4 इंटू 0 4, 5 इंटू 10 कितना हुआ, और 5 इंटू 2 कितना हुआ 10। फिर सेकेंड कॉलम में 2 इंटू 0 कितना हुआ 0, 4 इंटू 2 कितना हुआ 8, 5 इंटू 0 कितना हुआ 0। फिर के बाद 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, फिर के बाद प्लस 4 इंटू 1 कितना हुआ 4, 5 इंटू 13 कितना हुआ 15। चलिए अब थर्ड रो का, ठीक। 8 इंटू 1 कितना हुआ 1 हो गया, 8 इंटू 1 कितना 8, 0 इंटू 0 कितना 0, और 13 इंटू 2 कितना हुआ 26, 8 इंटू 0 कितना 0, 0 इंटू 2 कितना हुआ 0, और 13 इंटू 0 कितना हुआ आपका 0। फिर 8 इंटू 2 कितना हुआ 16, 0 इंटू 1 कितना हुआ 0, और 3 इंटू 3 कितना हुआ आपका 39। अब इसको चलिए ऐड करते हैं। देखिए 5 और 16 कितना हुआ 21, और 10 24 कितना हुआ 34, यहाँ से 0 इसका मान। 2 और 10 कितना हुआ 12, फिर यहाँ से 8, फिर यहाँ से 4 4 कितना हुआ 8, और 5 कितना हुआ 23। चलिए यहाँ पे देखिए 8 और 26 कितना हुआ 34, यहाँ से 0, और 17 और 39 कितना हुआ 9 और 6 कितना 5, और 3 4 कितना हुआ 5, 55। ये आपका ए क्यू का मान है, ठीक। चलिए अब इसके आगे लिखते हैं। यहाँ से आपका ए क्यू का मान इस तरफ लिखते हैं। ए क्यू का मान 21 0 34, फिर उसके बाद 12 8 23, फिर 55, ठीक। और ए स्क्वायर का क्या मान था उसको भी कर लेते हैं। ए स्क्वायर का मान था 508 2 4 5 8 0 30 8 0
30। ठीक, चलिए यहाँ से ए क्यू ए स्क्वायर और कितना और किसका हमें ज्ञात करना था। ठीक, हमें किसका किसका सिद्ध करना था, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू 0 सिद्ध करना था। ठीक, यहाँ देखिए ए क्यू हो गया, ए स्क्वायर भी हो गया। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ देखिए ए स्क्वायर में सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ से लिखिए 6a स्क्वायर का मान। ठीक, चलिए यहाँ से 6 का गुणा कीजिए, ए स्क्वायर का मान कितना है 508,245, फिर 80 कितना है 30। चलिए अब गुणा करते हैं इसका, 6 और 5 कितना हुआ 30, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 8 कितना हुआ 48। ठीक, चलिए ये हो गया 12, ये हो गया आपका नहीं हाँ 12, ये कितना 24। ठीक, 24 है, ये कितना है 30, फिर क्या हुआ कितना हुआ 48 0, फिर इसके बाद 6 इंटू 3 कितना हुआ 6 18 8 में 1 6 1 7 78। ठीक, हमें यहाँ 6a स्क्वायर का मान हमें ज्ञात हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए 7th a का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए 7th a। ठीक, तो यहाँ से 7 और a का यहाँ पर मान रखिए, a का मान हमारा क्या था, a का मान था 102,021,203। ठीक, यही था ना। चलिए इसका गुणा कीजिए, ये हो गया 7 0 40 0 14 7 14 0 कितना हुआ 21। ठीक, चलिए यहाँ देखिए क्या दिया है 2y के सबसे पहले यहाँ पर मान चलिए रख दिए 2y इक्वल टू देखिए यहाँ 2 और कमाए आई का मान जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए 2 का गुणा कीजिए, इसमें कितना हुआ आपका 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक, अब हमें सभी का मान ज्ञात हो गया। अब चलिए मान को रखते हैं। ठीक, सबसे पहले ए क्यू, तो ए क्यू का मान क्या था 21 0 34 12 8 23 34 0 55, फिर माइनस 6a स्क्वायर का मान हम क्या ज्ञात किए थे, यहाँ पर है 30 0 48 12 24 30 48 0 78। फिर उसके बाद 7a का मान हमें यहाँ से ज्ञात था, ये हो गया 7 0 14 0 14 7 14 0 21। ठीक, अब हमें प्लस कितना 2y, तो प्लस 2y का मान यहाँ पर ज्ञात किए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक, चलिए इसको ऐड करते हैं, इसको हम ये क्या इसको घटाना है, चलिए घटाते हैं। अब देखिए 21 और माइनस का 30 कितना हुआ माइनस का 9, उसके 0 और माइनस 0 क्या हुआ 0, और 34 और माइनस का 48 कितना हुआ माइनस का 14। ठीक, और देखिए 12 और माइनस का 12 कितना हुआ 0 8 और माइनस का 24 तो कितना हुआ आपका माइनस का 16। ठीक, और देखिए यहाँ से 23 और माइनस का 30 कितना माइनस का 7। चलिए और क्या 34 और माइनस का 48 कितना हुआ आपका, तो यहाँ पर माइनस का 40। ठीक, और कि 0 माइनस का 0 0 और 55 और माइनस 78 कितना हुआ 3 2 माइनस का 23। ठीक, चलिए ये सिद्ध हुआ। अब हमें क्या करना प्लस, चलिए अभी इसको जोड़ दीजिए,
चलिए अच्छा 2 और 7 कितना हुआ 9, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0 इंटू 14 कितना हुआ 14, ठीक, फिर 0 0 0, फिर 2 और 14 कितना हुआ 16, फिर 0 और प्लस 7 7, और 0 इंटू 14 कितना हुआ 15, 0 प्लस 0 कितना हुआ 0, और 2 और प्लस 21 कितना हुआ 23 हुआ ना। और चलिए अब इसको जोड़ते हैं। चलिए अब देखिए माइनस का 9 और प्लस का 9 कितना होगा 0, और 0 और 0, फिर माइनस का 14 प्लस का 14 क्या हो गया 0। अब ये 0 0 हो गया, माइनस का 16 और प्लस का 16 कितना हुआ 0, माइनस का 7 प्लस का 7 क्या हो गया 0, माइनस का 14 और प्लस का 14 क्या हो गया 0 0, क्या होगा 0, माइनस का 23 और प्लस का 23 कितना हो गया 0। हमें यही 0 सिद्ध करना था आंसर, ठीक। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।